अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात पाँचवीं में सबक नंबर 2 देखेंगे, सब एक साथ। इसके पहले मैंने ये चैप्टर आपको समझा दिया है और किताब के अंदर आपको सब सवाल जवाब लिखा भी दिया था। ठीक है, आज हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ठीक है, जैसे खाली जगह, मुतबादिल, सही गलत। ओके, ये सब आज हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हम देखेंगे मंदरजा झेल सवाल पढ़कर सही मुतबादिल पसंद करके बॉक्स में जवाब लिखिए। आपको क्या करना है, सवाल पढ़ना है। उस सवाल के नीचे 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। ओके, इसमें से जो सही होगा वो आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर जवाब लिखना है। जैसे बी हो तो बी लिखना है, ए हो तो ए लिखना है। ठीक है, इसको आपको बॉक्स के अंदर लिखना है जवाब को। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं हम लोग। सोने के लिए या बैठने के लिए इस्तेमाल होने वाली चारपाई किस में से बनती है? ठीक है, हम जिसमें सोते हैं या बैठते हैं चारपाई के ऊपर, वो किस में से बनती है? 4 ऑप्शन है नीचे। पहला है प्लास्टिक, दूसरा है लकड़ी, पत्थर या सीमेंट। आप सबको पता है चारपाई किससे बनती है? किससे बनती है चारपाई? लकड़ी से बनती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप जवाब में? बी। ठीक है, ये बॉक्स के अंदर आपको बी लिखना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं हम। रूपल को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, क्यों? बताया था मैंने आपको रूपल क्यों रूपल को स्कूल जाना क्यों अच्छा नहीं लगता था। तो रूपल को स्कूल अच्छी नहीं लगती थी। पहला ऑप्शन, रूपल घर पर उसके भाई बहन को संभालती थी। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, रूपल के पैरों में पोलियो होने की वजह से वो चल नहीं सकती थी। चौथा है, रूपल घर पर काम करती थी। चारों में से सही जवाब क्या आएगा? रूपल के पैरों में पोलियो होने की वजह से वो चल नहीं सकती थी। तो जवाब आएगा सी। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जवाब के अंदर? सी लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम तीसरा सवाल। रुई की पैदावार मंदरजा झेल में से कौन करता है? ठीक है, रुई की जो पैदावार है वो कौन करता है? किसान, दर्जी, उस्ताद या कुम्हार? सबको पता है कौन करता है रुई की पैदावार। क्या आएगा जवाब में? किसान। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बॉक्स में? ए। ए इसका जवाब है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। पानी भरने का मटका नीचे में से कौन बनाता है? सबको पता है मटका कौन बनाता है? दर्जी, मोची, किसान या कुम्हार? कौन बनाता है मटका? मटका बनाने का काम कुम्हार करता है। ठीक है, तो यहाँ जवाब क्या आएगा चौथे में? डी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। मंदरजा झेल खाली जगह पूर्ण कीजिए। अब आपको खाली जगह पूर्ण करनी है। कुम्हार बनाता है, कुम्हार क्या बनाता है? तो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, आपको खाली जगह के अंदर लिख देना। ठीक है, कुम्हार मटका बनाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है मटका। हमारे कपड़े सीने का काम कौन करता है? कपड़े कौन सीता है हमारे? सबको पता है, दर्जी है ना। तो दर्जी आपको यहाँ लिखना है। तीसरा सवाल है, कपड़े धोने का काम कौन करता है? कौन करता है कपड़े धोने का काम? तो कपड़े धोने का काम धोबी करता है। ठीक है, धोबी आपको यहाँ लिखना है तीसरे में। चौथा सवाल है, हमें माहौल की करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए हमें माहौल की? तो हमें माहौल की हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है, तो हिफाजत आपको यहाँ लिखना है चौथे के अंदर। पांचवा सवाल है, इंसान को जीने के लिए खाली जगह और खाली जगह की ज़रूरत पड़ती है। किस किस की ज़रूरत पड़ती है हमें जीने के लिए? सबसे पहले हवा, उसके बाद पानी, उसके बाद आएगा गीज़ा, है ना। इन सब चीज़ों की इंसान को ज़रूरत पड़ती है। ये सब आपको खाली जगह के अंदर लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। मंदरजा झेल बयानात के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। ठीक है, जो आपको बयान सही लगे उसके सामने सही का निशान करना है और जो गलत लगता है उसके सामने
गलत का निशान लगाना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, रूपल को दोनों पैरों में पोलियो होने की वजह से वो चल नहीं सकती थी। ये बयान सही है या गलत है? ये बयान बिल्कुल सही है, तो आपको बॉक्स में सही करना है। ठीक है, दूसरा सवाल, किसान मटका और ईंट बनाता है। क्या किसान मटका और ईंट बनाता है? नहीं, मटका और ईंट तो कुम्हार बनाता है, तो ये सवाल गलत। ओके, आइसक्रीम दूध में से बनती है। आइसक्रीम दूध से बनती है ना? जी हाँ, तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा? सही। ओके, आर्यन अहमदाबाद पढ़ने आया था। जी नहीं आया, आर्यन अहमदाबाद पढ़ने नहीं आया था। ठीक है, अब हम देखते हैं आखिरी सवाल, धोबी कपड़े धोने का काम करता है। क्या ये सही है? जी हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? सही। ओके, आपको क्या करना है, जो मैंने करवाया है सही गलत खाली जगह और जो पीछे है ऑप्शंस, ठीक है, एमसीक्यूज, ये सब आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। ऊपर सबक का नाम भी डालना है। ओके, सबक नंबर 2। उसके बाद ये जितना भी मैंने करवाया ये पूरा क्या पूरा आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है और इसे याद भी करना है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स आएंगे उसके अंदर ये सब सवालात आएंगे। ठीक है, और ये सब सवालात के जवाब आपको अच्छे से याद भी करना है और आपकी नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग में से लिखना भी है। ठीक है, थैंक यू।